नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके चहेते चैनल मार्केट स्कूल में। आ, हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बुलिश कैंडलस्टिक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज का ये 5वां वीडियो है। आज हम ट्वीजर बॉटम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं क्या होता है ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक। इसको ट्वीजर बॉटम क्यों कहा जाता है, इसके क्या रूल्स है, क्या नियम है, इसको कैसे समझा जाए और इसको मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाए। तो आइए चलते हैं, जानते हैं ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन उससे पहले आप सभी दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं, जानते हैं ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक होता कैसा है और दिखता कैसा है। यहाँ पर देखिए, मैंने 3 पैटर्न्स आपके लिए बना कर दिए हैं। यह तीनों पैटर्न्स में देख सकते हैं, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल है और इसका लो एक तो समान है या फिर पहली रेड कैंडल का जो लो है उसको दूसरी रेड कैंडल तोड़ नहीं रही है। आप पहले पैटर्न में देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल का लो थोड़ा सा ऊपर है, मतलब पहले रेड कैंडल का लो नहीं तोड़ रही है। दूसरे पैटर्न में देख सकते हैं, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से ऊपर है, बड़ी है, लेकिन उनका लो एक समान है। और तीसरे कैंडल में देख सकते हैं, जैसे दो हैमर दिख रहे हैं, एक रेड कैंडल, पहली रेड कैंडल है, दूसरी ग्रीन कैंडल है, लेकिन उस उनका लो भी एक समान है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि एक तो यह किसी सिंगल पैटर्न के दो कैंडलस्टिक का पैटर्न है। मतलब कोई हैमर बने या ट्वीजर इन्वर्टेड हैमर बने या फिर कोई भी एक सिंगल तरह का एक जो कैंडल बने, उसी तरह का डबल पैटर्न अगर बनता है तो उसको ट्वीजर बॉटम कहते हैं। और बॉटम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गिरते हुए मार्केट में किसी सपोर्ट लेवल के पास बनता है, इसलिए इसको बुलिश पैटर्न कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है हम जानेंगे दोस्तों। इसको जापानी लोगों ने एक ट्वीजर बॉटम जो नाम दिया है, वो नाम इसलिए दिया है कि ये चिमटे की तरह आकार होता है। इसको ये चिमटा जो यहाँ पर देख सकते हैं आप इमेज में, चिमटे की तरह दिखता है, इसलिए इसको ट्वीजर बॉटम कहा जाता है। ट्वीजर का मतलब होता है चिमटा और बॉटम का होता है तलहटी पर या नीचे, किसी स्तर, निचले स्तर पर। इसका मतलब ट्वीजर बॉटम इस टर्म में ही इसका मतलब छुपा हुआ है कि यह कैंडलस्टिक पैटर्न गिरते हुए मार्केट में किसी सपोर्ट लेवल के पास निचले स्तर पर किसी चिमटे के आकार का एक दो कैंडल का पैटर्न बनेगा, तो हम ऐसा जानेंगे कि यह ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है। आइए अब चलते हैं और जानते हैं कि इस ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कि क्या, किस तरह से इसको हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने दो कैंडल स्टिक लिए हैं, तो पहली कैंडल जो है ये रेड कैंडल होनी चाहिए। इसका पहला रूल तो यही है कि पहली कैंडल जो है ये फर्स्ट कैंडल बियरिश रेड ही होनी चाहिए, रेड ही होनी चाहिए। ये ग्रीन नहीं हो सकती, क्योंकि ये गिरते हुए मार्केट की निशानी है। गिरते हुए मार्केट में ऐसी कोई रेड कैंडल बने और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद जो दूसरी कैंडल बने वह ग्रीन ही होनी चाहिए। वो भले ही छोटी हो, लेकिन वह ग्रीन ही बननी चाहिए। वह रेड बनेगी तो हम उतना कॉन्फिडेंस से उसमें ट्रेड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि संकेत ये देगा कि अभी जो बियर्स है उनकी ताकत खत्म नहीं हुई है, जो सेलर्स है मार्केट से निकले नहीं है। अगर ग्रीन कैंडल बनती है दूसरी कैंडल, तो उसका संकेत ये होगा कि मार्केट में अब बायर्स घुस पड़े हैं और अब यहाँ से मार्केट टेक ओवर करने वाले हैं। इसलिए बायर्स का या बुल्स का संकेत देने वाली
ऐसी कोई ग्रीन कैंडल ही बननी चाहिए, तब हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा और हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकेंगे कि यह ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है इसमें कि ये जो रेड कैंडल है दोस्तों, ये रेड कैंडल, इसका जो हाई है, यह ग्रीन कैंडल जो दूसरी कैंडल है वह ब्रेक ना करे। वह ब्रेक ना करे तो और भी अच्छी बात होती है, ब्रेक करेगी तो भी कोई बात नहीं, कभी कभी वो भी पैटर्न चल जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्रीन कैंडल थोड़ी बड़ी भी हो जाती है, लेकिन यूजुअली ये सामान्यतः ऐसा ही माना जाता है कि पहली रेड कैंडल जो बियरिश कैंडल है, उसकी हाई को ये ग्रीन कैंडल जो दूसरी कैंडल बुलिश कैंडल बनती है वह ब्रेक ना करे। और इसमें अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के क्लोजिंग के थोड़ा गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा क्या हो, गैप डाउन ओपनिंग हो उसकी। ये जो इसको क्लासिकल ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक तभी कहेंगे जब रेड कैंडल बड़ी हो, उसका हाई अगली ग्रीन कैंडल ना तोड़े, और यह ग्रीन कैंडल सेकंड ग्रीन बुलिश कैंडल यह रेड कैंडल से थोड़ा नीचे गैप डाउन होकर ओपनिंग हो। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उन दोनों कैंडल्स का लो सेम हो, सेम लो ऑफ बोथ द कैंडल्स। इन दोनों कैंडल का लो जो है वह सेम हो सकता है, या फिर ये ग्रीन कैंडल है उसका लो ऊपर भी हो सकता है। मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का, पहली जो बियरिश रेड कैंडल है उसका लो तोड़ने ना पाए। अगर ये तो मतलब 50 है और ये ग्रीन कैंडल 51 बना देती है तो चलेगा, ये 19-20 तो चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5, 6, 10 पॉइंट इतना ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह सेम लो होना चाहिए बहुत। ये ग्रीन कैंडल का लो उससे ऊपर होगा, मतलब रेड कैंडल का लो अगर 50 है तो ग्रीन कैंडल का 45 हो, 48 हो, 49 हो तो भी चलेगा, 51 हो तो भी चलेगा, लेकिन उसका 55 या 60 नहीं होना चाहिए लो। इस यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हमने जान लिया है कि इस ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक में इस तरह के ये 5 बातें सबसे महत्वपूर्ण है। आइए अब जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसको हमने ध्यान में रखना चाहिए। सबसे जरूरी बातें जो ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक में ध्यान में रखने वाली होती है वह दोस्तों यह है कि ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक में दोनों कैंडल एक ही पैटर्न के हो। यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में दोनों हैमर की तरह दिख रहे हैं, ये छोटी छोटी दिख रहे हैं लेकिन ये बड़ी भी हो सकती है, दोनों एक ही पैटर्न की होनी चाहिए। यह एक सामान्यतः क्लासिकल ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न का एक पहला नियम है कि यह एक ही पैटर्न की होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, तो वह यह है कि दोनों कैंडल का हाई एक समान या ऊपर नीचे हो सकता है और इसका वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में हो। जैसा कि मैंने पहले भी समझाया है, रेड कैंडल का हाई ग्रीन कैंडल ब्रेक ना करे उसके समान उसका हाई हो सकता है, लेकिन उसको ब्रेक ना करे तो उसको क्लासिकल ट्विजर बॉटम कैंडल स्टिक पैटर्न कहेंगे। और इसके साथ ही जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बने, दूसरी बुलिश ग्रीन कैंडल, उसके साथ ही उसका वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है खरीदारी या बेचने वालों की संख्या का बढ़ना। तो इस रेड कैंडल के साथ बेचने वालों की संख्या कम होनी चाहिए और बढ़ने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, इस ग्रीन कैंडल के साथ और बढ़नी चाहिए, और उसके आगे आने वाली कैंडल के साथ तो और भी बढ़नी चाहिए। इस तरह से ऊपरी स्तर पर मतलब बढ़ते हुए क्रम में वॉल्यूम होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें जो है वह यह है कि पहली कैंडल जो है वह बियरिश रेड होनी चाहिए और दूसरी कैंडल
बुलिश ग्रीन होनी चाहिए। ये जो मैंने पहले भी आपको समझा के दिया है कि पहली रेड कैंडल जो होती है वह वह बियरिश कैंडल होती है, वह रेड ही होनी चाहिए। रेड इसलिए होनी चाहिए कि गिरते हुए मार्केट में यह संकेत देती है कि अब मार्केट यहाँ से रुकने वाला है। और दूसरी कैंडल जो है यह ग्रीन ही बननी चाहिए, ये संकेत देती है देने के लिए कि अब यहाँ पर बियर्स की ताकत खत्म हो चली है और अब बुल्स मतलब खरीदारी करने वाले लोग मार्केट में आने वाले हैं और मार्केट में आकर मार्केट को एक ट्रेंड रिवर्सल देने वाले हैं, मतलब कि गिरते हुए मार्केट को अब ये ऊपर ले जाने वाले हैं। तो ऊपर ले जाने के लिए खरीदारों की खरीदारी करने वाले लोगों की संख्या बढ़नी आवश्यक होती है। इसलिए ये कैंडल, दूसरी कैंडल बुलिश मतलब ग्रीन ही बननी चाहिए। और इसमें चौथी महत्वपूर्ण जो बात है वह यह है कि दोनों कैंडल का लो एक समान होना चाहिए। दूसरी कैंडल ने मतलब ग्रीन कैंडल ने पहली कैंडल का लो तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया, यहाँ जो लो है, लो नहीं टूटना चाहिए। यह रेड कैंडल का अगर लो बहुत ज्यादा मार्जिन से टूट जाता है, 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट से टूट जाता है, तब हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, तब हम नहीं मान सकते कि यह ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है। वो कोई और पैटर्न होगा लेकिन ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं हो सकता। तो यह चार नियम, यह चार इंपॉर्टेंट टिप्स आपको ध्यान में रखते हैं जब भी आप ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम करें। अब इसके बाद दोस्तों आइए समझते हैं कि ट्वीजर बॉटम कैंडल किस किस प्रकार की दिख सकती है हमें लाइव मार्केट में। हम जब चार्ट पर देखेंगे तो किस किस प्रकार की इसमें चार्ट पर ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक दिख सकती है। दोस्तों, ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक के 12 प्रकार या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अब तक हमें 12 प्रकार दिखे हैं। यहाँ देख सकते हैं, पहला हैमर की तरह है, दूसरा थोड़ा एक डोजी, एक हैंगिंग मैन और एक दोजी की तरह है, तीसरा भी एक इस सेम पैटर्न है। थोड़ा फर्क भी हो सकता है, यहाँ पर देखिए चौथा पैटर्न में पहला हैंगिंग मैन की तरह या हैमर की तरह दूसरा है, तीसरा ये ड्रैगन फ्लाई की तरह दिख रहा है, पांचवे में थोड़ा अप नीच है। लेकिन माना जाता है कि अ, जो दोनों कैंडल्स है, दोनों कैंडल एक ही प्रकार के हो, एक ही टाइप के हो, थोड़ा बहुत ऊंच नीच चल सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है आप इन 12 कैंडल के प्रकार में देख सकते हैं, हर प्रकार में दोनों कैंडल्स का लो एक समान है, कभी लो टूटा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। तो आप ऐसे 12 प्रकार के किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बने तो आप मार्केट में उसको पहचान सकते हैं कि यह ट्वीजर बॉटम है कि नहीं। उसमें पहचानने के लिए दो बातें महत्वपूर्ण है कि पहली रेड बने, दूसरी ग्रीन बने, और उन दोनों का लो एक तो समान हो या फिर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का लो ना तोड़ पाए। इससे हम जानेंगे कि वह ट्वीजर बॉटम है कि नहीं है। अब आइए जानते हैं गिरते हुए मार्केट में हम इसको ट्रेड कैसे करें। ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक को मार्केट में ट्रेड कैसे करें कि मान लीजिए कि ऐसा मार्केट गिर रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है। ऐसे गिरते हुए मार्केट में एक कहीं पर सपोर्ट लेवल के पास ऐसा स्थान आता है जहां पर ऐसी एक एक पैटर्न बनता है, एक हैमर कैंडल की तरह भी पैटर्न बन सकता है, और ऐसा पैटर्न बनता है कि जहां पर एक कैंडल तो रेड बनती है और उसी प्रकार की दूसरी कैंडल जो है जो ग्रीन बनती है, और उसके साथ ही यहाँ पर इसका लो नहीं तोड़ती है। तो उसके बाद जो कैंडल आती है, उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बने और ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के हाई को तोड़ती है, तो इस हाई पर हमें बाय करके चलना है। मैंने क्या कहा कि ग्रीन रेड कैंडल जो बियरिश कैंडल है, ये ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद रेड कैंडल के हाई को अगली ग्रीन कैंडल जब तोड़ती है तो उस हाई के तोड़ने ब्रेकआउट पर ही
हमें क्या करना है, बाय करके चलना है और हमें स्टॉप लॉस लगाना है उसके बॉटम पर, इसलिए उसको ट्वीजर बॉटम भी कह सकते हैं। इसके स्टॉप ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक के रेड कैंडल के बॉटम पर या लो पर हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। ऐसे पैटर्न में हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाकर देता है यह ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों आपने समझा इसमें कि ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न को मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड किस तरह से किया जाए। इन नियमों का, इन टिप्स का आप भरपूर उपयोग करेंगे, इनको ध्यान में रखेंगे और इस तरह से डिसिप्लिन के साथ अगर ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक का यूज करेंगे और उसको ट्रेड करेंगे, तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आइए, ये लाइव मार्केट में कैसे दिखेगी, यह जो ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है यह लाइव मार्केट में कैसे दिखेगी यह जानते हैं। ये देखिए, मैं ट्रेडिंग व्यू पर आ गया हूँ। मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट भी लगाया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, गिरते हुए मार्केट में मैंने यहाँ ब्लू सर्कल बना के दिया है, यह ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक बना है। मैंने यहाँ एरो करके बताया है, ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक बना है। बहुत ही क्लियर और बहुत ही क्लासिकल ऐसा पैटर्न बना है। तो इसको ट्रेड करने के लिए देखिए, हम जैसे ही ये रेड कैंडल का हाई है, उसके हाई को जब मार्केट तोड़ता है तो हमें वहां हाई पर बाय करके चलना है और उसके बॉटम पर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ना है। स्टॉप लॉस हम उसके लो पर लगा देंगे, जिससे कि हमारा अगर कोई कोई अर्जेंट कंडीशन हुई हो, मार्केट में कोई खराब न्यूज हो और उससे मार्केट अपेक्षा के विरुद्ध जाकर अगर गिर भी जाए तो हमें स्टॉप लॉस की वजह से हमारा ज्यादा नुकसान ना हो। तो स्टॉप लॉस हम बहुत ही जरूरी होता है मार्केट में लगाना। दोस्तों जब भी ट्रेड करना, स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलिए। स्टॉप लॉस ये आपके लॉस को बहुत बचाने में मदद करता है, वो आपका ज्यादा लॉस नहीं होने देता, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए कभी मत भूलिए, हमें ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक में रेड कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाना है और रेड कैंडल के हाई को ऊपर ब्रेकआउट मिलने पर हमें बाय करके चलना है। और जैसे ही हम बाय करेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ से थोड़ी थोड़ी ऐसे स्टेप्स की तरह मारते बढ़ते क्या होता है कि 2 कैंडल 3 कैंडल बढ़ती है, फिर जो डर जाते हैं या फिर जो सेटिस्फाई हो जाते हैं, ऐसे बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, इसलिए थोड़ा सा मार्केट फिर से डाउन आने की कोशिश करता है, वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन आप ऐसे मार्केट में जैसे ही यहाँ पर दूसरा हायर लो बने, ऐसे हायर लो को स्टॉप लॉस इस हायर लो पर लाकर आप मार्केट को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना जो ट्रेड है वह कंटिन्यू कर सकते हैं बिना प्रॉफिट बुक किए। इस तरह से आप अगर करेंगे, हायर लो को हर हायर लो पर स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में छोड़ते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने कमा लिया है। और प्रॉफिट बुकिंग तभी करना है जब आपको लगे कि नहीं, अब मार्केट किसी रेजिस्टेंस लेवल तक आ गया है। जो पहले सपोर्ट का लेवल होगा वो आगे चल के रेजिस्टेंस बन जाता है, और इसलिए ऐसे किसी रेजिस्टेंस लेवल के आने के बाद ही आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो दोस्तों अब मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक समझ में आ गया होगा, उसके रूल्स, उसके इम्पोर्टेंट टिप्स और क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न में लाइव मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।